48 घंटे में ही रोल्स रॉयस ने बदल डाला फैसला। 6th जनरेशन के निर्माण में भारत की एंट्री, फ्रांस अमेरिका को लगा झटका। बहुत हुआ, अब पीएमओ कूद पड़ा 114 फाइटर जेट की डील पर, उठा सवाल, भारत हुआ हैरान। दोस्तों, दुनिया में प्रत्येक देश अपनी वायुसेना को ताकतवर बनाने के लिए फाइटर जेट में बदलाव करते जा रहा है। बदलती दुनिया के स्वरूप में अब देशों के बीच युद्ध की तैयारी आसमान में रची जाती है और जितने भी देश दुनिया में शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहे हैं वे अपनी वायुसेना को बिना ताकतवर बनाए कभी भी हासिल नहीं कर सकते। यही वजह है कि भारत भी अपने 5वें पीढ़ी के लड़ाकू विमान को ताकतवर बनाने के लिए पैसे को पानी की तरीके से बहा रहा है और एमका विमान को गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है। तो वहीं आज ही भारतीय वायुसेना से जुड़ी दो बहुत बड़ी खबरें सामने आई है, जिनमें से पहली खबर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका में उपयोग किए जाने वाले इंजन से जुड़ी है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन ने अमेरिका और फ्रांस दोनों को अपने ऑफर से चौंका दिया है। दरअसल आपको पता होगा एमका लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक, फ्रांस की सैफ्रॉन और ब्रिटेन की रॉयल रॉयस में से किसी एक के साथ मिलकर भारत एमका के इंजन का निर्माण करना चाहता है। वहीं दूसरी खबर भी भारतीय वायुसेना से जुड़ी हुई है। भारतीय वायुसेना को मिलने वाले स्वदेशी लड़ाकू विमान में हो रही देरी को संज्ञान में लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने वाले पीएमओ ने खुद ही फाइटर जेट का निर्माण करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से सवाल जवाब किया है। पीएमओ के द्वारा जो तेजी दिखाई गई है उसने दिखा दिया है कि भारत सरकार स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे फाइटर जेट को कितनी अहमियत दे रही है। तो आइए दोस्तों, इन दोनों खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, किसी भी फाइटर जेट के ताकत को मापने के लिए फाइटर जेट के एल्गोरिदम, उसमें उपयोग किए जाने वाली मिसाइल और साथ ही उसके इंजन की पावर को देखा जाता है। मौजूदा वक्त में वायुसेना की रीढ़ की हड्डी सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस को माना जा रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में इन सभी लड़ाकू विमानों से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ तबाही मचाने के लिए आगे आएगा तो कोई और नहीं बल्कि एमका लड़ाकू विमान होगा। वहीं अब लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन की कंपनी रॉयल रॉयस की तरफ से लड़ाकू विमान के इंजन को बनाने के लिए दो बहुत बड़े ऑफर दिए गए हैं। भारत के लिहाज से यह ऑफर बहुत ही फायदेमंद है। पहले ऑफर के तौर पर रॉयल रॉयस की ओर से कहा गया है कि अगर भारत चाहे तो हमारे साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने वाले बिल्कुल फ्रेश इंजन का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि रॉयल रॉयस एक ऐसे इंजन का निर्माण करने को तैयार है जिसका आज तक कभी भी निर्माण नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन की ओर से यह भी कहा गया कि इस इंजन की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के हाथों में होगी, जिससे भारत इसको स्वदेशी रूप से तैयार कर सकेगा। वहीं दूसरे बड़े ऑफर में ब्रिटेन ने भारत समेत अमेरिका, फ्रांस सभी को चौंका दिया है। दरअसल ब्रिटेन का BAE सिस्टम भारत को जापान और इटली के साथ मिलकर बनाए जा रहे 6th जनरेशन लड़ाकू विमान को शामिल करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए बिल्कुल नए इंजन का निर्माण किया जाएगा। अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होता है तो 6ठी पीढ़ी के इंजन का निर्माण भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में कर सकेगा। वहीं 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान की डेडलाइन 2035 रखी गई है, यानी कि अब जल्द ही यह लड़ाकू विमान भी आने वाला है। वहीं एमका लड़ाकू विमान की टाइमलाइन भी ब्रिटेन, इटली और जापान के ज्वाइंट ऑपरेशन से तैयार किए जा रहे 6th जनरेशन के आसपास ही रखी गई है। अगर भारत के लिहाज से देखें तो इस ऑफर पर भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाले कारण हैं। जहां एक तरफ इंजन की पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत के पास होगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल फ्रेश इंजन का निर्माण होगा जिसको भारत कभी भी अपने लड़ाकू विमान में उपयोग कर सकेगा। वहीं अगर भारत ब्रिटेन के द्वारा दिए जा रहे BAE प्रोग्राम में शामिल होता है तो भारत इटली, जापान, ब्रिटेन के साथ मिलकर 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान के इंजन की तकनीक को हासिल कर सकेगा। वहीं अगर देखा जाए तो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक भी भारत के लिए इंजन का निर्माण करना चाहती है, लेकिन अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर कोई बातचीत नहीं हुई है।
वहीं इस वक्त एमका का डिजाइन वर्क पूरी तरीके से तैयार हो गया है। एमका में उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी के कार्य को भी पूरा कर लिया गया है। टेक्नोलॉजी को एमका विमान में इनबिल्ट किए जाने का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। बस मौजूदा वक्त में एमका विमान के लिए इंजन का इंतजार है। 2032 से 2035 तक एमका बनकर तैयार हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, यह तो थी इंजन को लेकर आई अपडेट। अब आइए आपको भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे फाइटर जेट को लेकर बड़ी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को दुनिया की ताकतवर वायुसेना बनाने के लिए मौजूदा वक्त में कम से कम 114 लड़ाकू विमानों की जरूरत है। इन लड़ाकू विमानों में से कुछ को भारत के अंदर तैयार किया जा रहा है और कुछ को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस और रूस भारत के MRAA टेंडर के तहत 114 लड़ाकू विमान देने को तैयार है। लेकिन आज भी लड़ाकू विमानों पर भारतीय सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। भारत के पीएमओ ने खुद भारत के अंदर बन रहे लड़ाकू विमानों के प्रोग्रेस पर जवाब मांगा है। भारत के पीएमओ ने खुद DRDO, HAL और ADA के प्रमुख के साथ बातचीत की है। यह बैठक खासतौर पर भारत के 24.5 टन वजनी लड़ाकू विमान MCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ और साथ ही 17.5 टन भारी तेजस MK2 को लेकर थी। दरअसल इन लड़ाकू विमानों की कमी के चलते भारतीय वायुसेना में कम से कम 10 से 12 स्क्वाड्रन की कमी होगी। पिछले साल सितंबर के महीने में कैबिनेट समिति ने 6500 करोड़ रुपए तेजस MK2 के निर्माण के लिए मंजूर किए थे। वहीं जो बैठक पीएमओ ने DRDO, HAL और ADA के साथ की है, उसका प्रमुख उद्देश्य है कि इन लड़ाकू विमानों का CCS क्लियरेंस प्राप्त होता है। इसके प्रोडक्शन का कार्य 2028 से 29 के बीच शुरू हो जाना चाहिए। वहीं तेजस के ट्रेनर वर्जन लड़ाकू विमान की डिलीवरी भी तय सीमा 2024 तक रखी गई है, जिसके तहत 93 तेजस MK1A लड़ाकू विमान वायुसेना को दिए जाएंगे। उधर अभी हाल ही में मलेशिया से तेजस की डील कैंसिल हुई है। उसके पीछे की एक सबसे बड़ी वजह यह रही है कि तेजस का प्रोडक्शन भी अभी बहुत स्लो चल रहा है। इसी प्रोडक्शन को तय समय पर सुनिश्चित करने के लिए पीएमओ ने बैठक की थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नासिक के अंदर तीसरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना कर दी है। एक साल के अंदर कम से कम 24 तेजस लड़ाकू विमान के मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट को रखा गया है। उधर दुनिया के कई देशों के द्वारा तेजस लड़ाकू विमान पर नजर रखी जा रही है, जिसके चलते आने वाले समय में भारत के अंदर तेजस लड़ाकू विमान ऐसा स्वदेशी लड़ाकू विमान होगा जिसे दूसरे देशों में बेचा जाएगा। वहीं अगर भारतीय सेना को दुनिया की ताकतवर सेना बनाना है तो उसके लिए अपने डिफेंस वेपन को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आज अमेरिका दुनिया में सबसे ताकतवर देश है तो अपने डिफेंस वेपन की वजह से ही है। अमेरिका साल भर में जितने हथियारों को बेचता है उसका कुछ प्रतिशत अपनी सेना को ताकतवर बनाने के लिए उपयोग करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।